नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे बिंदास बोल। बिंदास बोल में हम आपके सामने हाजिर है लेकर आज एक ऐसा मुद्दा जो जुड़ा है हमारे स्वास्थ्य से भी, हमारे सामाजिक स्वास्थ्य से भी, देश के सुरक्षा से लेकर आर्थिक मसलों से भी। जी हाँ, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये विजुअल चल रहे हैं पेप्सी, कोका कोला और ऐसे सॉफ्ट ड्रिंक कंपनियों के हैं जो कि हमारे देश में पिछले कुछ सालों से अपनी इतनी पैठ बना चुकी है कि उनके खिलाफ कई अभियान चलाने के बावजूद भी ये अभियान सक्सेस नहीं होते, क्योंकि इनके पास धन बल की इतनी बड़ी ताकत है कि बड़े बड़े सरकारों से लेकर विपक्ष का ये मुंह बंद करते हैं। लेकिन आपकी हमारी मुंह ये बंद नहीं कर सकते, क्योंकि हम इसके भुक्तभोगी है। हमारी आवाज ही इसके लिए एकमात्र उपाय है। आप जैसे देख रहे हैं पानी की समस्या इस देश में इतनी समस्या है कि इतने वहां गड्ढे खोदकर पानी निकालने की जरूरत पड़ रही है, लेकिन कई लाख करोड़ पानी ये रोजाना निकालते हैं इस देश के जमीन से, और उस पानी में ऐसा कुछ मिलाकर बेचते हैं और इतना मुनाफा कमाते हैं कि हम आप सोच नहीं सकते। तो आइए हम आज नजर डालेंगे इस मुद्दे पर कि क्या पेप्सी, कोक जैसे सॉफ्ट ड्रिंक कंपनियों पर बैन लगना चाहिए। पहले नजर डालते हैं जरा मुद्दे पर। तेजी से बढ़ रही गर्मी और चिलचिलाती धूप के साथ गले की प्यास बुझाने तथा दिलो दिमाग को ठंडक पहुंचाने का दावा करने वाली कोल्ड ड्रिंक्स की मांग बढ़ रही है। लेकिन स्वास्थ्य एवं पोषण विशेषज्ञों ने कोल्ड ड्रिंक्स के अधिक सेवन से बचने की सलाह दी है, क्योंकि इनके अधिक सेवन से शुगर, मोटापा, दिल के रोग एवं लीवर की बीमारी होने का डर बढ़ जाता है। भले ही गर्मी में कोल्ड ड्रिंक से प्यास बुझती हो, लेकिन मौत का पूरा सामान है ये कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स में कीटनाशक की मात्रा निर्धारित मात्रा से कई गुना अधिक होने की रिपोर्ट आने से फिर से बवाल हो रहा है, किंतु इस कीटनाशक के कुचक्र को रोकना कठिन है। पहले ये बात सामने आने पर कमेटी दर कमेटी बनी, बैठक दर बैठक हुई, पर कोई हल नहीं निकला। इसके लिए अब तक कोई कानून नहीं बना है। बिकाऊ विधायक, सांसद, मंत्री सरकार को खरीद कर ये कोल्ड ड्रिंक्स कंपनियां मनमानी कर कानून तक को अंगूठा दिखा रहे हैं। ऐसी स्थिति में प्राणघाती रोगदायी कोल्ड ड्रिंक्स पर काबू करना बहुत कठिन है। कोल्ड ड्रिंक्स निर्माता बहुराष्ट्रीय कंपनियां विश्व भर में पावरफुल हैं। इनका मार्केटिंग सिस्टम बहुत तगड़ा है जो हर हालत में कारगर रहता है। ये अपने कोल्ड ड्रिंक्स के प्रचार के लिए लोकप्रिय व्यक्तियों तक को खरीद लेते हैं। सांसद, विधायक, मंत्री, यहाँ तक कि सरकारें तक बिक जाती हैं। इन कंपनियों से मिले चंदे से राजनीतिक पार्टियां चुनाव लड़ती हैं। इन ड्रिंक्स कंपनियों ने तो अब अपने विरोधियों से निपटने हेतु जेबी, एनजीओ, समाज सेवी संस्थाएं भी बना ली हैं। जहर बेचने वाली ये कंपनियां हर स्तर पर अवरोधकारी चुनौती से निपटने हेतु चौकस चाक चौबंद होती हैं। इसीलिए प्यासे को पानी मिले न मिले, कोल्ड ड्रिंक्स हर स्थान पर मिल जाती है। 2003 में ये बात प्रमुखता से सामने आई कि निर्धारित मात्रा से कई गुना अधिक कीटनाशक रसायन पेस्टिसाइड मिला है जो प्राणघातक है। ये रिपोर्ट सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE ने दी थी। इस रिपोर्ट को झुटलाने हेतु ठंडा पेय कंपनियों ने जांचकर्ता प्रयोगशाला पर उंगली उठा दी थी। विश्व स्तरीय जांच प्रयोगशाला CSE ने वर्तमान में भारत को 12 राज्यों में 11 ब्रांड कोल्ड ड्रिंक्स के 25 उत्पादन प्लांटों में से 57 अलग अलग नमूने लिए। जांच में पाया गया कि विषैले प्रतिबंधित कीटनाशक की मात्रा पेप्सी में 30 गुना व कोका कोला में 27 गुना अधिक है। इनमें 3 से 6 तरह के प्रतिबंधित घातक कीटनाशक पाए गए हैं। कीटनाशक की मात्रा कोलकाता के नमूने में 140 गुना एवं ठाणे के नमूने में 200 गुना अधिक मिली। एक बार पुनः सॉफ्ट ड्रिंक्स की वास्तविकता सामने आने पर बवाल तो मचा, पर इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने इसे झुठलाने हेतु कई हथकंडे अपनाने आरंभ कर दिए। कृषि मंत्री व स्वास्थ्य मंत्री कंपनियों के साथ मिल गए। ये शीतल पेय कंपनियां प्रतिदिन 4.5 करोड़ लीटर पानी धरती से सोख लेती। जहां जहां इनका प्लांट लगा है वहां वहां भूजल स्तर गिर रहा है। ये शीतल पेय कंपनियां भारत में 7,000 स्थानों से भूजल निकालती हैं। इस देश के किसान के लिए कहीं पर अगर तालाब बनाना है तो उसके लिए क्या क्या जतन करने पड़ते हैं आप सब जानते हैं। कितनी कागजी कार्रवाई और लाल फीताशाही में ये अटक जाते हैं। लेकिन अगर ऐसे कंपनियों को कहीं पर अपना प्लांट लगाना है तो उसके लिए ऑफिसर उनके दरवाजे पर खुद सारे परमिशन लेकर हाजिर होते हैं, क्योंकि पैसा बोलता है। लेकिन जब देश बोलता है, समाज बोलता है, जनता बोलती, उसका आवाज बोलता है, तो फिर इनकी बोलती बंद हो सकती है। क्योंकि याद करिए, इसी देश में कोका कोला को पहले बाहर किया जा चुका है, लेकिन ये दबे पावलों से
दोबारा वापस आया है। अब हम एक कॉलर से बात करना शुरू करते हैं। आप भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सुरेश जी। हाँ, मैं राम बोल रहा हूँ सर, चेन्नई से। हाँ बोलिए। आज का जो आपका मुद्दा बहुत ही अच्छा मुद्दा है। और जो पेप्सी में ये मीठा जहर पिला रहे हैं, इनको तो देखना चाहिए भी। और नारायण राव ने एक बार पेस्टिसाइड का एक कंप्लेंट किया था कि बेहद खतरनाक है, फिर भी उन्होंने कोका कोला कंपनी ने उन्हें कैसे दबा दिया मालूम नहीं। गवर्नमेंट है वो तो गई भी थी, वो तो कुछ करती नहीं है। वो सबसे ज्यादा इन पैसा खाती है, इसी में खाती है। बिल्कुल। दूसरी बात यह, एक पेप्सी 2 रुपये में पेप्सी कोका कोला तैयार होती है, 50 रुपया मार्केट में बिकती है। तो एक आप अंदाजा लगा लीजिए कितना इसमें बेनिफिट है और कितना एडवर्टाइजमेंट है। दूसरी बात यह कि अमिताभ बच्चन जी को तो अकल आ गई, वो तो अभी बोलते हैं कि एडवर्टाइजमेंट मैंने एडवर्टाइज बंद कर दिया कोका कोला का। लेकिन हमारे क्रिकेटर्स को कब अकल आएगी? ये छोटे छोटे बच्चों को मतलब जहर पिलाने के लिए प्रेरित करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, धन्यवाद कॉल करने के लिए। देश के बड़े बड़े ब्रांड को लेके, बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर को लेकर ये आपके सामने अपने विश को लेकर आती है और आपको लगता है कि अगर इतना बड़ा देश का खिलाड़ी या इस देश का कोई अभिनेता इसके ब्रांड को प्रमोट कर रहा है तो इसका मतलब ये सही हो सकता है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो विज्ञापन करने वाले कई स्टार इसको पीते नहीं, ये भी तथ्य सामने आया है। एक और कॉलर। नमस्कार, बोलिए। सर मैं ये बोलना चाहता कि कोका कोला और पेप्सी पे जो बैन है ये लगना चाहिए सर। क्योंकि ये लगना इसलिए चाहिए, बोलते रहिए। ये लगना इसलिए चाहिए क्योंकि इससे जो है वो पेट में खराबी होती है सर। अभी हमारे एक सर ने एक प्रैक्टिकली हमको बताए थे कि एक का टीथ जो दांत है, हाँ, वो एक गिलास में रखकर उसमें उन्होंने कोल्ड डाले थे सर। हाँ, और कहा था कि सवेरे आइए, आपको मैं एक चीज बताता हूँ। सवेरे आए बाद उन्होंने उस दांत को निकाला और उसे सिर्फ मसला सर, हाँ, तो वो चूरा हो गया। तो सर ये बताना चाह रहे हैं उनको कि देखिए एक कोल्ड ड्रिंक एक दिन रखने से, 24 घंटे रखने से ये दांत को इतना तोड़ देता, जो दांत इतना मजबूत रहता। तो फिर अपने पेट के जो ये है आते हैं वो फिर उनको तो कितना नुकसान पहुंचाते होंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। धन्यवाद कॉल करने के लिए, जानकारी देने के लिए। दांत इन्होंने अपनी आंखों देखी बताई और ऐसे कई प्रयोग हम आपको आज भी अपने चैनल पर दिखाएंगे कि आपका दांत निकालकर ग्लास में रखकर आप पेप्सी में रख दीजिए, कुछ दिन बाद निकालकर उसको हाथ से चूर देंगे तो वो बिल्कुल उसका चूरा हो जाएगा। दांत जैसी मजबूत चीज। हम आपको और भी विजुअल यहां पर दिखाते हैं, कुछ और विजुअल आपके सामने। एक और विजुअल देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं। यह है अंडा। अंडे का यह प्रयोग है। आपको पता है कि अंडा कितना मजबूत होता है। यह बाहर से कैल्शियम से बना होता है और इस के ऊपर इसको एक ग्लास में रखा गया है। आप नीचे इंग्लिश में इसका डिटेल भी देख रहे हैं। ये अमेरिकन प्रयोगशाला में किया गया प्रयोग है जो कि इंटरनेट पर प्रूफ के साथ उपलब्ध है और इसमें डेट दी गई है कि किस डेट को ये रखा गया, किस डेट को इसको निकाला। तो उसके बाद अंडे जैसा मजबूत कवर होने वाले इस अंडे का क्या हुआ देखिए, ये उससे निकाला जा रहा है। अब उसको दबा के देखते हैं, अंडा कभी हाथ से दबता है, लेकिन इसका कवर चला गया है, अंदर केवल बचा है अंदर का जो पार्ट होता है। आप देखिए ये अब नींबू जैसा, इसको आसानी से दबाया जा सकता है। अब ये गिराएंगे तो फूटेगा नहीं। अब इसको स्पंज, प्लास्टिक या रबड़ जैसा ये बन गया है और आसानी से दब रहा है। ये अंडा है जो कोक और पेप्सी में रखा गया था और उसको बाहर निकालने के बाद उसकी ये स्थिति बनी है। तो अंडे जैसी मजबूत चीज, उसके कवर को अगर ये हो सकता है। और ये देखिए अब इसको जब निकाला गया छान कर इसको, तो वो जो कवर जो इसमें एक तरीके से घुल गया था वो अब इस छाननी में वापस आएगा। ये देखिए ये अंडे का कवर है जो पूरी तरीके से इस सॉफ्ट ड्रिंक में, ये देखिए नीचे ये वो कवर है जो कि इतना हार्ड, इतना मजबूत होता है। कैल्शियम को कैसे ये निगल लेती है ये हम आपको इस वीडियो के द्वारा दिखा रहे हैं। अगर ये इसकी ऐसी हालत हो सकती है तो आपकी स्टमक की, आपके पेट की क्या हो सकती है। एक कॉलर से बात करते हैं। हेलो, नमस्कार। बोलो। हाँ बोलिए। हेलो, मैं जानना चाहता हूँ सब, क्या आपके माध्यम से ये जो कोका कोला और कंपनी है ना, हाँ, कितना मुनाफा कमाती है? बिल्कुल आपको, हर साल बिल्कुल आपके जानकारी के लिए बता देता हूं। धन्यवाद, आपने अच्छा सवाल पूछा था।
ये आंकड़े अगर हम देखेंगे तो कोका कोला कंपनी दुनिया धन्यवाद, आप अभी टीवी पे सवाल सुनिए। ये जो पेप्सी कोका कोला कहेंगे तो कोका कोला इंडिया जो कंपनी है ये दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्ट ड्रिंक विक्रेता कंपनी बन गई है। इनके आंकड़े नेट पर या रिसर्च में तो उपलब्ध नहीं हुए, ना उनके तरफ से मांगने पर दिए गए, लेकिन ये मुनाफे में दुनिया भर में सबसे ज्यादा भारत में पैसा कमाते हैं। इसलिए कोका कोला इंडिया नाम की कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी है। साथ में पेप्सी ने अपने सीईओ के तौर पर इंदिरा नुई को इसलिए लिया था क्योंकि भारत में पेप्सी को कोक के आगे निकलना था और वो निकलने में काफी हद तक कामयाब रही। और सबसे ज्यादा सेल पेप्सी का भी भारत में होता है क्योंकि यहां पर बड़ी आबादी है और बड़ी आबादी में से बहुत बड़ी आबादी को उल्लू बनाया जा सकता है, वो बनाया जा रहा है और आप और हम इसको निगल रहे हैं और ये हमको निगल रही है। एक और कॉलर, फिर आगे की बात करते हैं। हेलो, नमस्कार। हाँ नमस्कार जी, मैं मेरा कट गया था। मैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जो आपका नंबर पहला नंबर चैनल है जो आप ऐसी बात दिखा रही है। बिल्कुल। और मैं भगवान से आपकी 1000 वर्ष चाहता हूँ। हाँ। और आपको रामदेव बाबा ने भी इसके लिए पहले विरोध किया था उन्होंने, और वही विदेशियों के खिलाफ बोलते हैं। हाँ। और जो हमारे नेता और किट के मैं उनसे अनुरोध करता हूँ प्लीज ऐसी पेप्सी कोका कोला का एडवर्टाइज मत कीजिए प्लीज। बिल्कुल। तो आपका चैनल नंबर 1 है। मैं और आपकी 1000 उम्र साथ डाला हूँ जो आपके मैं सोचता हूँ कि आपको कुछ नहीं हो जाए क्योंकि ये कंपनी ऐसे भी कुछ भी कराने के लिए तैयार है सर। चलिए ऐसा है, ऐसे इन लोगों के खिलाफ जब लड़ना होता है तो सारी तैयारी रख के ही लड़ना शुरू करना होता है। देश का कोई चैनल इसलिए नहीं दिखा सकता क्योंकि कई करोड़ रुपए के विज्ञापन उनको देके उनका मुंह दबा देते हैं। धन्यवाद कॉल करने के लिए। हम अगला भी वीडियो आपको दिखाते हैं। एक और वीडियो देखिए, हम आपके सामने कुछ चुनिंदा वीडियो लेकर आए हैं कि कैसे पेप्सी कोक का परिणाम होता है, ये हम आपको साबित कर सके, इसलिए एक और वीडियो देखिए। ये विदेश में पेप्सी कोक के खिलाफ चलाया जा रहा कैंपेन को हम आपके सामने दिखा रहे हैं। ये वो कैंपेन है जो वहां पर चल रहा है और उस कैंपेन का कुछ हिस्सा हम आपके सामने लेकर आए हैं। दिस इज नॉट द रियल फेस ऑफ, ये असली चेहरा नहीं है कोका कोला का, ऐसा ये एक संस्था का वीडियो है। वो कह रहे गन है, गन दिखा रहे और उसको सर से लगा रहे हैं। ये मैकडोनल्ड, पेप्सी और इनका मिलकर कैसे एक तरीके से ये इजरायली ये बाइकॉट कोका कोला के होल्डिंग्स आप देखिए, बड़े बड़े स्टेडियम में भी वहां के लोग दिखा रहे हैं। ये फार्मर्स के किस तरीके से खिलाफ है, कैसे नुकसान पहुंचाते हैं, ये भी दिखाया गया है। और बहुत बड़े पैमाने पर उन देशों में कोका कोला का विरोध हो रहा है। हमारे देश में भी ऐसा विरोध कई जगह हुआ है, वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन ये कुछ तस्वीरें या वीडियो हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। अब देखिए किस तरीके से अपने कंसेप्ट को इन्होंने सामने रखा है। ऐसे ही हम आपको पेप्सी कोक से टॉयलेट कैसे साफ हो सकता है ये भी दिखाएंगे। आपको पता होगा कि इनका स्लोगन आया था, ये कहते थे ठंडा मतलब कोका कोला, लेकिन रामदेव बाबा ने कहा कि ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर। और वो टॉयलेट क्लीनर कैसे टॉयलेट क्लीन कर सकते हैं आप कोका से, वो भी थोड़ी देर बाद दिखाएंगे।